नमस्कार। 1 मार्च को ईरान के सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। इस खबर के सामने आते ही पूरे देश और दुनिया में अलग अलग तस्वीरें देखने मिली है। एक तरफ उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, शोक सभा होने लगी और सरकार ने 40 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया। कई देशों ने भी संवेदना जताई, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। कुछ लोग सड़कों पर जश्न मनाते दिखे, कारों के हॉर्न बजा रहे थे, हेडलाइट जलाकर लोग नाच रहे थे, गाने गा रहे थे। कुछ जगहों पर ईरानी और अमेरिकन झंडे भी लहराते दिख रहे थे। अब सवाल उठता है, आखिर एक देश के सर्वोच्च नेता की मौत पर कुछ लोग जश्न क्यों मना रहे हैं? ब्रिटिश मीडिया संस्था द गार्डियन ने तेहरान के एक परिवार से बात की जो इस खबर के बाद खुशियां मना रहा था। 24 साल की नजनीन ने कहा कि सड़कें लोगों से भरी हुई थी और उनकी आंखों में आंसू थे। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि उनके लिए उन सालों के दर्द की याद थी। इसी जश्न के पीछे 2022 की एक बड़ी घटना भी जुड़ी हुई है। 22 साल की महसा अमीनी की मौत। महसा को पुलिस ने ये कहते हुए हिरासत में लिया था कि उन्होंने ठीक से हिजाब नहीं पहना है। कुछ ही समय बाद उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। महसा की मौत के बाद पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। खासकर महिलाएं सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने लगी। इन प्रदर्शनों में कई लोगों की जान गई। ऐसे कई युवाओं की मौत भी इन्हीं विरोधों के दौरान हुई। तेहरान यूनिवर्सिटी की 20 साल की छात्रा मीना ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने युवाओं को गिरते देखा था। उनके लिए ये खबर उन पुरानी यादों को फिर से जगा गई। रश्ता शहर के एक डॉक्टर ने कहा कि दशकों से लोग इन दिन का इंतजार कर रहे थे। वहीं 53 साल की सारा, जिनके पति और बेटी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, ने बताया कि उनके पति को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह पीटा और आंसू गैस छोड़ दी गई थी। ऐसे परिवारों के लिए ये खबर सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि निजी दर्द और गुस्से से जुड़ी हुई है। एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये रात आजादी की रात है। हालांकि अपनी पहचान छुपाने के लिए वीडियो को ब्लर कर दिया गया है, लेकिन ये भी सच है कि ईरान का एक बड़ा तबका इस खबर से शोक में है। उनके लिए खामेनेई एक धार्मिक और राजनीतिक नेता थे जिनका देश की राजनीति और व्यवस्था पर गहरा असर रहा। इस तरह एक ही देश में दो अलग अलग भावनाएं दिखाई दे रही हैं। मातम और जश्न दोनों मन रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक नेता की मौत की नहीं है बल्कि उस समाज की भी है जहां लोग अपने अनुभव और यादों के आधार पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब आगे ईरान की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।